अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको खजूर का हलवा बनाने की रेसिपी दूंगी। इसको हम इस तरह से क्यूब्स बना के भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खजूरों को धो लेना है और उनको कहीं पर रख देना है ताकि सूख जाए। और खजूरें जितने सॉफ्ट होंगी उतना ही हमारा हलवा आसानी से और मज़े का बनेगा। इनको खुश करने के बाद हमने ग्राइंड कर लेना है। साथ ही एक पैन लेना है और उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देना है और उसको भून लेना है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने वॉलनट्स लिए हैं, बादाम लिए और काजू लिए। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कंटिन्यूसली स्टर करते जाना है ताकि ये जले नहीं, और इसको तब तक भूनना है जब तक इसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। इसकी हल्की हल्की खुशबू जब आने लगे तब आपने चूल्हा बंद कर देना है। और ये जो सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको साइड पे किसी प्लेट में निकाल लें। उसके बाद उसी पैन में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया और साथ ही अपना खजूरों का जो पेस्ट बनाया है ये ऐड कर दिया। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या कुछ भी घी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये जले नहीं, और मिक्स करते रहना है। अब मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप शुगर ना भी ऐड करना चाहो तो खैर है, क्योंकि खजूर वैसे ही बहुत मीठी होती है। या फिर आप ज़रा सा कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें भुनी हुई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस पॉइंट पर। इसके बाद एक प्लेट पे मैंने देसी घी लगा दिया ताकि ये हलवा इसके ऊपर चिपके नहीं, और इसमें ये हलवा निकाल के सेट कर दिया है। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स बचा के रखी थी, वो ऐड कर रही हूँ। एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नारियल पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो ऊपर से। हल्का सा स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर से। हमारा मज़ेदार सा हलवा तैयार है। आप इसको इसी टाइम सर्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपके इसको क्यूब्स बना के सर्व करना है चाय के साथ तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए कितना माउथ वाटरिंग लग रही है। अब मैं इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए हमारा हलवा सेट होके बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने इसके क्यूब्स भी कर दिए हैं। फिर इन क्यूब्स को आप चाय के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।